आज भारत वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार बनकर 136.6 बिलियन डॉलर का कर्ज अपने सिर पर उठाए हुए है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के मोटेरा में 600 करोड़ रुपए का ओलंपिक प्रोजेक्ट शुरू करना कितना जरूरी है? क्या यह देश की डांवाडोल अर्थव्यवस्था पर एक और बड़ा बोझ नहीं है? गुजरात सरकार पर वर्ल्ड बैंक से भारी कर्जा है और ऐसे में इस तरह की दिखावटी परियोजना का क्या औचित्य है? दुनिया के कई देश जो ओलंपिक आयोजन में करोड़ों डॉलर फूंक चुके हैं, आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ग्रीस का उदाहरण हमारे सामने है, जो 2004 के ओलंपिक के बाद भारी आर्थिक संकट में फंस गया है। यदि भारत के नक्शे में गुजरात पर नजर डालें, तो गुजरात एक किनारे में पड़ जाता है, जो कि पब्लिक के आने जाने के लिए भी अनुकूल नहीं है। आज तक जिन भी देशों में ओलंपिक स्पोर्ट्स बनाए गए हैं, उसके लिए देश का मध्य स्थान चुना गया है, देश की राजधानी चयन की गई है। तो फिर भारत में ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए गुजरात ही क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। चूंकि पीएम नरेंद्र मोदी की राजनीति गुजरात से शुरू हुई है, इसलिए गुजरात अधिक प्रिय है, होना भी चाहिए, परंतु अभी उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। अहमदाबाद मोटेरा स्थित स्टेडियम का नव निर्माण होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम की जगह नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखवा देना, ये वाकई में सोचने वाली बात है। और अगर कोई विश्व स्तर पर इवेंट होता है तो गुजरात में ही होना चाहिए, नरेंद्र मोदी नाम के नीचे ही हो। पीएम मोदी जी की यह सोच कितनी उचित है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार 50 साल पुराने संत श्री आशाराम जी आश्रम समेत मोटेरा क्षेत्र के 3 प्राचीन आश्रमों को हटाने की तैयारी कर रही है, जहां पूरी दुनिया आज मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, जहां से समाज उत्थान की कई मुहिम चलाई जा रही है, वहीं हमारे पीएम मोदी जी को सिर्फ भव्य इवेंट्स बनाने में ही दिलचस्पी है। मोटेरा स्थित संत श्री आशाराम जी आश्रम देश विदेश में फैले हुए करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। करोड़ों लोगों की आस्था की बलि चढ़ाकर ओलंपिक खेल का मैदान बनाना कितना उचित है। एक बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो ऐसी मशीन लाएंगे जिसमें एक तरफ से आलू डालेंगे तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। इस बयान के बाद उनका पप्पू पड़ा गया और यह नाम भी उन्हें संत श्री आशाराम जी बापू ने ही दिया था। क्या पप्पू की मशीन की तरह ही मोदी जी का ओलंपिक तमाशा है, नहीं है? यह ओलंपिक स्टेडियम न केवल पर्यावरण के लिए घातक होगा, बल्कि साबरमती रिवर फ्रंट और वहां के प्राकृतिक आवास को भी नुकसान पहुंचाएगा। गुजरात पहले से ही पानी की किल्लत और सूखा प्रभावित राज्य है। ओलंपिक जैसे आयोजन में भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। सवाल उठता है कि आखिर ये पानी आएगा कहां से? ओलंपिक के लिए लाखों लीटर पानी कहां से आएगा? गांव प्यासे मरें और शहर में इवेंट चले? मोदी सरकार का जन भावनाओं का अनादर करने का पुराना इतिहास है। नरेंद्र मोदी ने काशी में अपने तथाकथित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 300 से ज्यादा मंदिर तुड़वा दिए और वाराणसी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सुंदरता को बर्बाद कर दिया। मोदी सरकार का तरीका यही रहा है, महाकुंभ और ऐसे मेगा इवेंट्स कराकर लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना। और अब मोटेरा ओलंपिक प्रोजेक्ट उसी रणनीति का अगला कदम है। यह प्रोजेक्ट न तो आर्थिक रूप से व्यावहारिक है, न सामाजिक रूप से स्वीकार्य और न ही पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित। देखिए, हर जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक को इसका विरोध करना चाहिए। विकास जरूरी है, लेकिन वह सार्थक, टिकाऊ और जनता की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए, न कि किसी नेता की भव्यता की भूख का शिकार। आज देश की जनता सवाल उठा रही है, विरोध कर रही है। लोगों का मानना है कि ओलंपिक प्रोजेक्ट देश विरोधी है, जनता विरोधी है, पर्यावरण विरोधी है। जनता पूछ रही है, मोदी जी, देश पहले या आपका इवेंट? नमस्कार, अब लेते हैं इजाजत। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। पहले देश और देश की संस्कृति, फिर हम और हमारे स्वप्न। जय हिंद, जय भारत।